बात खत्म होने वाले हैं। आपके सामने तमाम उम्मीदवार है। ये लेडीज रिजर्व वार्ड है। तमाम उम्मीदवार को आपने इतने दिन तक सुना है। मेरी अहलिया अस्मा खातून यहां की उम्मीदवार है। सबसे पहले तो मैं तमाम डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। बलदिया, पुलिस, बरखी डिपार्टमेंट के ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमसे ताउन रहा। खास तौर पर चादरघाट पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि साबिक में हमेशा से हमने जब भी इलेक्शन लड़ा हमको बहुत सताया जाता था। ना जलसों के परमिशंस दिए जाते, ना आपके पदयात्राओं के परमिशन दिए जाते। लेकिन इस मर्तबा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब की क़यादत में, सदारत में जो पुलिस काम कर रही है, यकीनन बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन गुजरा है। अभी तक किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी नहीं है। और एक दूसरी चीज यह है कि कल जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर यह है कि पोलिंग के दिन किसी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोलिंग के बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हाई कोर्ट को रिपोर्ट करना है कि पोलिंग के दिन किसने गुंडागर्दी की और पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो जो साबिका में गुंडागर्दी की गई थी, साबिका बल्दिया इलेक्शन में, वो गुंडागर्दी का भी कोई चांस नहीं है। जो जेन्युइन वोटर हैं आजमपुरे के, मैं खास तौर पर खवातीन वोटर से मेरी गुजारिश है कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। अपने अपने मकान से निकलिए, आप वोट डालिए। अगर आपके घर में 10 वोट है, अगर आप 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट डालेंगे तो आपके जो 8 वोट 6 वोट है वो बोकस होंगे। बोकसिंग को हम रोकने की कोशिश करेंगे, पुलिस भी कोशिश करेगी बोकसिंग को रोकने की। बोकसिंग को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी आजमपुरे के वोटर्स की है। आजमपुरे के लोग अगर निकलकर वोट डालेंगे तो मैं समझता हूं कि बोकसिंग नहीं होगी, और बोकसिंग नहीं होगी तो इंशाल्लाह ये मेरा सर्वे है कि अस्मा खातून कम से कम 5000 से आजमपुरा जीतेगी। ये मेरा सर्वे है पूरा। मैं मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक वेदी, कमल नगर, चौखंडी, आजमपुरा, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा, फरत नगर, चंचलगुड़ा, कालाडेरा, ये पिछले 10 दिन में मैं समझता हूं कि पूरे 150 हलकों में कोई भी कैंडिडेट उतना नहीं फिरा होगा। एक एक घर पे, एक एक महल्ले में हमने हमारी कैंपेनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला एक राउंड हम लोग पूरा मारे, फिर दूसरा राउंड मारे, फिर कल जो है तीसरा राउंड मुकम्मल अब आज 5 बजे होगा। पदयात्रा के जरिए, डोर टू डोर कैनवेसिंग के जरिए, आपके हैंडबिल्स के जरिए, पॉम्पलेट्स के जरिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने अपना पूरा एजेंडा आपके सामने रखा। यह बलदिया का इलेक्शन है। बलदी मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी को चुनना है। लेकिन हैदराबाद का बलदिया इलेक्शन यह हिंदू मुसलमान में टर्न हो गया है। इस इलेक्शन को जबरदस्ती तौर पर हिंदू मुसलमान इलेक्शन बनवा दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे क्या राज है कि अवाम अपने अवामी नुमाइंदों को, जो साबिक में आपके पास जो नुमाइंदे थे, चाहे वो कारपोरेटर रहने दीजिए, एमएलए रहने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने दीजिए, जब आपके दरमियान आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि ये आजमपुरा चमन का हाल ऐसा क्यों है। आजमपुरा बस्ती, ये आजमपुरा जो बस्ती है एक जमाने में पॉश लोकेलिटी हुआ करती थी। क्या थी बताइए? जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो काम करते हैं उनको यहां पर क्वार्टर्स अलॉट किए गए थे। आजमपुरा ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास क्वार्टर्स।
पूरे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहां रहा करते थे। आज आजमपुरे की हालत इतनी बुरी हो गई, आजमपुरा एक स्लम बस्ती में तब्दील हो गया मेरे भाई। मैं कोई लंदन, अमेरिका, अमित शाह, मोदी, चाय वाला या वो निजामाबाद का एमपी, ये तमाम गुफ्तगू नहीं। आज मैं सिर्फ और हर जगह शहर में रोड ओवर ब्रिज बन रहे हैं, क्यों नहीं आजमपुरे में रोड ओवर ब्रिज बनता बताइए। यहां से एक ब्रिज डालकर अगर आजमपुरे पे ऊपर से ब्रिज लेकर गए तो आप बताइए कि आजमपुरा खूबसूरत होता या नहीं होता बताइए। आजमपुरा सी क्लास क्वार्टर्स में जाइए आप, कितना बारिश का पानी पूरे लोगों के घरों में आ गया। असल जहां पर पानी आया उनको आज तक पैसे नहीं मिले। आजमपुरा डी क्लास जाइए, क्या हालत है गलियों की देखिए। सी क्लास क्वार्टर्स में जाइए, बी क्लास में जाइए। तो मेरा मकसद यह है कि यहां पर इस इलेक्शन को जज्बाती तौर पर लाकर इधर से एआईएमआईएम और उधर से बीजेपी, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को गालियां देना और अवाम के असल मुद्दों को भूला गया है। आजमपुरे में जितने कम्युनिटी हॉल से जो मेरे दौर में बनाए गए थे, आजमपुरा डी क्लास क्वार्टर में एक कम्युनिटी हॉल मैंने बनवाया, आजमपुरा डी क्लास क्वार्टर में एक कम्युनिटी हॉल मैंने बनवाया। टार्जन ग्राउंड आजमपुरा सी ब्लॉक में जाओ, जाकर देखो टार्जन ग्राउंड, पोलिंग बूथ बन रहा है वो। मैं यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो पोलिंग बूथ बन रहा है उसके ऊपर एमआईएम का सिंबल उतरा हुआ है। तो आप बताइए, पोलिंग बूथ पर एमआईएम का सिंबल उतरा हुआ है। कल जब मैं रैली लेकर गया तो पुलिस वालों को बताया, पता नहीं वो अभी तक निकला या नहीं निकला। इलेक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा पुलिस का काम है, पुलिस वाले बोल रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है। टार्जन ग्राउंड में कम्युनिटी हॉल में वोट फॉर एमआईएम लिखा हुआ है, गेट पे ऊपर एमआईएम लिखा हुआ है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर से गुजारिश करूंगा कि वो टार्जन ग्राउंड पे व्हाइट वॉश करवाया जाए। अभी स्टिल 48 आवर्स है। अब टार्जन ग्राउंड का हालत देखो भाई, क्या है वहां पर, ना पीछे ना गेट सही है, ना ग्रिल सही है। तो आजमपुरे की तरक्की के लिए 1 दिसंबर के दिन आप जो है बैट के सिंबल पर वोट दीजिए। 5 नंबर पर बैट है, अस्मा खातून आपकी उम्मीदवार है। लेकिन इस इलेक्शन को पता नहीं क्या हो गया, पूरा हिंदू मुसलमान कर दिए। वो निजामाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को शेरवानी से लटका के उसकी दाढ़ी काट दूंगा बोल रहा। आप बताइए, क्या यह बात हो सकती? क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा बोल रहा है? यह पूरा मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग। यानी मैं तुझको गालियां दूंगा, तू मुझको गालियां दे। और एक बार एक लीडर आके बोल रहा है बीजेपी का, हैदराबाद का नाम बदल के हम भाग्यनगर रख देंगे। अरे किसकी मां जनी जो हैदराबाद का नाम बदल सकता बतलाओ? अरे कौन सी मां ऐसा पैदा करी जो हैदराबाद की तरफ आंख उठा के देख सकता बताओ? ये आरजू लेकर कई बीजेपी के लोग आए चले गए। किसी जमाने में अपने आप को नैन बुब्बिली रहा, मैं पुराने शहर का टाइगर हूं कहा करता था। वो नरेंद्र आज कहां है? किसी जमाने में एक बदमबाल रेड्डी हुआ करता था, ये कहा करता था कि मैं चार मीनार के ऊपर मंदिर बनवाऊंगा, फलकनुमा को मंदिर बनवाऊंगा। आज वो बदमबाल रेड्डी कहां पर है बताओ? तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो बीजेपी के लोग जो बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैच फिक्सिंग है। एमआईएम और बीजेपी की मैच फिक्सिंग के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं ताकि अवाम के असली मुद्दों को भुला दिया गया है। अवाम में जो गंदा पानी आ रहा है उसको भुला दिया गया है, जो महलों में गलीज सड़कें हैं उसको भुला दिया गया है,
जो बारिश का पानी हमारे घरों में आकर हमारी जो तबाही हुई है उसको भुला दिया गया है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बदहाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग की बदहाली को भुलाने के लिए इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। आज उर्दू मीडियम स्कूल्स टोटली खत्म हो गए। पुराने शहर में 1% भी उर्दू मीडियम स्कूल्स नहीं है। कल तक जो 50% उर्दू मीडियम स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया गया है। सबसे बेहतरीन मुद्दा, इलेक्शन में जाओ, हिंदू मुसलमान तकरीर करो, जज्बाती तकारीर करो और अवाम के असल मुद्दों को भुला दो। मजलिसी कायदीन, मजलिस के कायदीन जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर आज तकरीर कर रहे हैं। मैं उस मजलिसी कायद अकबरुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहा हूं कि आज आपको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से तकलीफ हो रही है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा, आप जबान नहीं खोले। आज टीआरएस जो है पीवी नरसिम्हा राव जयंती मना रही है। पीवी नरसिम्हा राव जयंती तेलंगाना गवर्नमेंट मना रही है। मेरी बात को गौर से सुनो आप लोग, मैं जो बात कह रहा हूं गौर से सुनिए। मेरे से मुखालिफत करने वालों, आए मेरे मुखालिफिन, तुम मेरे मुंह को नहीं लग सकते, मेरे सवाल का तुम जवाब नहीं दे सकते। तुम या तुम्हारे सदर, सारी जमात मिलकर जवाब नहीं दे सकती। मैं सवाल कर रहा हूं कि टीआरएस एमआईएम दोस्ती है या नहीं है। अगर टीआरएस एमआईएम दोस्ती है तो फिर पीवी नरसिम्हा राव जयंती मनाने वाले केसीआर से आपने इख्तिलाफात क्यों नहीं किया? पीवी नरसिम्हा राव जयंती मनाने वाले केसीआर को आपने अपना नाता रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? आज भी साथ है, कल भी साथ थे, कल बल्दिया इलेक्शन हो जाएगा, फिर दोनों साथ आ जाएंगे मेरे भाई, फिर दोनों साथ आ जाएंगे। अब मस्जिदों की बात, आज इंतखाबी मुहिम में कह रहे हैं कि दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें बन जाएंगी। अरे भाई, एक खाना मस्जिद टूट के आज कितने दिन हुआ बताइए आप? एक खाना मस्जिद टूट के आज 2.5 साल होने को आ रहा है। 2.5 साल में मस्जिद नहीं बनाए। 2 इलेक्शन चले गए, असेंबली इलेक्शन चले गया, पार्लियामेंट इलेक्शन चले गया, एक खाना मस्जिद अंबरपेट को शहीद होया 2.5 साल है, लेकिन किसी ने मस्जिद के मामले में गुफ्तगू नहीं की। बल्दिया इलेक्शन के सामने, बल्दिया इलेक्शन के सामने आके आज कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को हम बना देंगे। मैं उन तमाम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उलमाए मशाइखीन, मैं उलमाए मशाइखीन की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं तुमको ये सवाल कर रहा हूं कि आप बतलाओ कि टीआरएस की ताईद आज बल्दिया इलेक्शन के ऐलान में ये तमाम उलमा मशाइखीन टीआरएस की ताईद कर रहे हैं। आप बताइए, अगर जो मस्जिद टूटी, क्या वो अल्लाह का घर था? नहीं था। मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद, जमीन से लेकर आसमान तक मस्जिद। आपका ज़मीर कहां गया? अरे अगर कोई सियासी लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर तायद कर रहे हैं तो उनकी कोई सियासी मजबूरी होगी। उलमा मशाइखीन अल्लाह से डरने वाले उलमा मशाइखीन होते हैं, लेकिन यहां पर केसीआर का डर उलमा मशाइखीन के ऊपर है। रोजे महशर ये उलमा मशाइखीन जवाब दे रहेंगे। रोजे महशर ये उलमा मशाइखीन, आप बतलाइए, 4 मस्जिद टूट गए मेरे भाई। मस्जिद एक खाना तोड़ दिया गया, कुत्ता गुलम फॉरेस्ट की मस्जिद को तोड़ दिया गया, आपके 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट के नारायणपेट का आशुर खाना तोड़ दिया गया। लेकिन आज की तारीख तक मस्जिद के मामले में
असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास नक्शा बन गया है, हमारे पास वो हो रहा है। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि केसीआर ने वादा किया था कि अक्टूबर में संगे बुनियाद रखी जाएगी, आज की तारीख तक नहीं हुआ मेरे भाई। केसीआर के वादे, मैं इसी मोहल्ले की एक बात कहूंगा कि इस मोहल्ले में कोई पावर स्टेशन में काम करने वाली लड़की, उस पावर स्टेशन में आंच लगी थी, जलकर मर गई, लेकिन आज की तारीख तक केसीआर ने उस खानदान को पुरसा नहीं दिया मेरे भाई। अरे पुरसा देना दूर की बात, सरकारी मुलाजिमत एक्स ग्रेशिया आज की तारीख तक उस खानदान को नहीं पहुंचा। सामने है, पड़ोस में है डिप्टी चीफ होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, लेकिन उस लड़की का अगर ट्रांसफर करवा देते हैदराबाद में तो शायद वो मोहल्ले की हमारी लड़की मरती नहीं थी। ठीक है, लड़की शहीद हो गई, लेकिन उस खानदान को आज की तारीख तक एक्स ग्रेशिया नहीं मिला। पॉइंट नोट करिए, ना तो एक्स ग्रेशिया मिला, ना तो मकान मिला, ना तो उनके अफरादे खानदान को नौकरी मिली, उसके भाई को नौकरी देने की बात करे। तो इन बातें हैं, इलेक्शन आज खत्म हो जाएगा, आज के बाद में नोटों का बाजार चालू होगा। एमएलए साहब निकलेंगे नोटों का बैग लेकर। एमएलए साहब के पास बहुत दौलत है, बहुत मामले किए 15 साल में, नोटों का बैग लेकर निकलेंगे और निकलने के बाद में जो है यहां पर पूरों को पैसे बांटकर पैसों से खरीदने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला है कि कुछ टीआरएस वाले शराब के बाटल बांटने वाले हैं, जो स्लम्स है ना, जो गैर मुसलमानों के जो मरकज है उसके पीछे का स्लम है, कमल नगर है, तो बड़े पैमाने पे शराब के बाटल बांटे जाएंगे। सब ले लो, एमआईएम के पैसे ले लो, क्रिकेट के किटा ले लो, जिम का मटेरियल ले लो। मैं तो बाटलों की तायीद नहीं करता, पीने पिलाने की तायीद नहीं करता। अगर कोई जबरदस्ती दे रही ले लो, लेकिन याद रखो, अगर 5 साल तक तुम अपने हलके को डेवलप करना चाह रहे हो, मैं आजमपुरे की आवाम से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि अगर आजमपुरे को डेवलप करना चाह रहे हो, आजमपुरे में तरक्की, 8-8 घंटे लाइट बन रही भाई आजमपुरे में। आप जाओ, जाके पीछे जो कांटे की बस्ती है, जो बैंक कॉलोनी है, जो वो रोड है, आप मेरे पास ट्विटर पे स्क्रीनशॉट्स है, ट्विटर पे स्क्रीनशॉट्स है, आप देख सकते हैं कि कितनी मर्तबा आजमपुरा सी क्लास क्वार्टर के लोग 8-8 घंटे लाइट बंद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के घर के बाजू की गली में 8 घंटे अगर लाइट बंद रह रही है तो ये सरकार क्या काम कर रही है बताओ। अरे उस्मान नगर डूबा हुआ है, आज 3 महीने हो गया। बताओ, क्या कोई लीडर गया उस्मान नगर? क्या होम मिनिस्टर गए वहां पर उस्मान नगर? क्या असदुद्दीन ओवैसी गए? बताओ, 3 मसाजिद डूबे हुए हैं, 8 लाश निकले। ये अमजदुल्ला खान उस्मान नगर पहुंचता है, हुकूमत से नुमाइंदगी करता है, कलेक्टर रंगारेड्डी इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं सुनते हैं। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन डालने वाले का नाम अमजदुल्ला खान, हाई कोर्ट से रुजू होने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया मेरे भाई साफ कराने के लिए उस्मान नगर। असदुद्दीन ओवैसी लापता है, बिहार में है, बीजेपी को जिता रहे हैं। आज उनके चिच्चा भी आ रहे हैं, कहते अमित शाह इन्हों जाके बिहार को जिताए। आज उनके चिच्चा आके अब पुराने शहर से राउंड जाएगा, पुराने शहर से वो गिडनतुन फितनतुन बोलते ना, अपने कने एक पुराने शहर में जबान है गिडनतुन फितनतुन, तो ये गिड्डा गुजरात का निकला कहते बाहर। अब एक रैली जारी बीजेपी की, अब पुराने शहर में सोता हुआ मुसलमान जज्बात में आ जाता, अरे भाई बीजेपी की रैली गई, अब तो अपन मजलिस को और डाल देना। ये पूरा ड्रामा है, ये कोई मजहबी झगड़ा नहीं है, ये सियासी झगड़ा है। बल्दी बरकी अबरसानी मसाइल को हल करने के लिए आपको सही उम्मीदवार को चुनना है। आप और भी जलसे हैं, मैं मेरे दूसरे जलसे में जाऊंगा, जलसा जारी रहेगा। 2